हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से नया वीडियो लाए हैं 1799 दरोगा मेंस के लिए। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस जो भी क्वेश्चन बताएंगे यह एग्जाम में हूबहू छपने वाला है, इसीलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। और जितने भी आप लोग नए देख रहे हैं, इस वीडियो को देखकर अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जब शक्कर घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा निवल निवल घरेलू उत्पाद, यानी एनडीपी। इसको क्या बोलते हैं? निवल घरेलू उत्पाद। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसको बोलते हैं निवल घरेलू उत्पाद। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता है? इसका आंसर हो जाएगा नौवीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नौवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव की वाष्पन दर किस पर निर्भर करता है? किसी द्रव की वाष्पन दर है वह जो है द्रव के तापमान पर भी निर्भर करेगा, चारों ओर के वायु के ताप पर भी निर्भर करती है, उसके बाद द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इस सबसे पहले किसके द्वारा? तो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। बोल रहा है सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? निकोलस कोपरनिकस। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था? तब मानव द्वारा खोजा गया प्रथम जो ग्रह था वह था यूरेनस था। कौन था? तो यूरेनस था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं ऊर्ध्वपातन। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा ठोस से सीधे गैस में आ जाएगा तो यह होता है इसका होता है डिपोजिशन। यानी बोलता है डिपोजिशन का जो हिंदी हो जाएगा डिपोजिशन। डिपोजिशन इसको बोलते हैं निक्षेपण, बोलते हैं निक्षेपण। इसका जो हिंदी हो जाएगा निक्षेपण हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किस का उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अभी केंद्रीय बल, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका आंसर जो हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग बोलते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बोलते हैं अभिकारक। जो भाग लेता है अभिकारक, और जो उससे जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल बोलते हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर 8 के बी हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक
कारक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कौन सा दर्पण हो जाएगा जी? इसका दर्पण हो जाएगा समतल और उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो समतल और उत्तर दर्पण हो जाएगा। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी को खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। यह जो है जाइलम और फ्लोएम दो गो जो है जटिल उत्तक है और तीन वो है सरल उत्तक है। कौन कौन है? तो एस्क्लेनकाइमा होता है, पेरेन्काइमा होता है और कोलेनकाइमा होता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय, अग्नाशय में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मिक्स ग्लैंड किसको कहा जाता है? अग्नाशय। बोलेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है यकृत। बोलेगा मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि जो सबसे बड़ी है तो ये हो जाएगा थायराइड हो जाएगा। बोलेगा मानव शरीर की दूसरी सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो एड्रीनल हो जाएगा। चलिए ठीक है, और सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो त्वचा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? इनमें किस योगदान के लिए? तो टीबी के टीका के लिए जो है एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है, एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीपीटी में पी किसे संदर्भित करती है? तो पी होता है, इसको बोलते हैं पर्ट्यूसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पर्ट्यूसिस बोलते हैं, पर्ट्यूसिस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है तो ये हो जाएगा छिपकली। छिपकली जो है यह जो है रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है यानी बडिंग? तो 15 का जो है इसका सिलेंट्रेटा हो जाएगा, सिलेंट्रेटा। कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? सिलिंट्रेटा का जितना जो रहता है मुकुलन द्वारा यह जो अपना प्रजनन करता है। इसका आंसर सिलिंट्रेटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्तहीनता एनीमिया किसकी, एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से होती है? तो आरबीसी की कमी हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। आरबीसी कमी से कारण क्या हो जाता है? तो एनीमिया हो जाता है। आरबीसी कमी से क्या कारण होता है? तो एनीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसे प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है? तो 17 का बी हो जाए यानी सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग ध्यान से। और निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो जैव रसायन प्रयोगशाला जो है ये किसको कहा जाता है? तो छोटी आंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो छोटी आंत को कहा जाता है। नहीं सॉरी, लीवर को कहा जाता है, लीवर लीवर सॉरी लीवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो लीवर को कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? शैवाल जो है किस स्तर में आता है? तो उत्पादक में आता है। शैवाल किस में आता है? तो उत्पादक में आता है। शैवाल जो है किस में आता है? उत्पादक में। आइए, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है? तो केचुआ करता है। कौन सा जीव करता है? तो केचुआ करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वसा का पाचन, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न किसके द्वारा स्रावित हो? लाइपेज जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय से 3 गो एंजाइम निकलती है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज जो है एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। इसके लिए इसका आंसर अग्नाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार
दो वस्तुओं के बीच का बल क्या होता है? इसका आंसर जो 22 का 4 होगा, उनके द्रव्यमान के गुणज के क्या हो जाएगा, तो समानुपाती हो जाएगा। आइए, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देशांतर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देशांतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन से चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है? मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है, तो 24 का 4 हो जाएगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर, चूना पत्थर जो है अब सादी चट्टान है। अटलांटिक महासागरीय जलधारा में से कौन सी नहीं है? तो अटलांटिक महासागर कौन सी जलधारा नहीं है? तो अगुलहास। अगुलहास जो अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है, या प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन पर विचार कीजिए। कथन पर विचार कीजिए। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। दूसरा है 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भाग में लीचिन घास पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा सभी, चारों होता है इसका आंसर। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा सब चारों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। यह कथन किसका है? यह जो कथन है, यह है महात्मा गांधी का। यह जो किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का है। निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है? तो केरोसिन में। निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो केरोसिन में कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक है उसको बोलते हैं लेवोजियर। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सबसे भारी धातु है? सबसे भारी जो धातु हो जाएगा वह हो जाएगा आपको प्लेटिनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिएगा, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके बेकेलाइट बेकेलाइट निम्न में किसके संघनन से बनता है? इसका आंसर हो जाएगा फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। किसके कैसे बनता है? तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में किसका बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। टेफ्लॉन किसका बहुलक? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? राज्यसभा के सदस्यों का दक्षिण अफ्रीका। कहां से है जी? दक्षिण अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से है? तो 263 हो जाएगा। अनुच्छेद किससे हो जाएगा? 263 हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो। लेकिन नदी जल विवाद बोलेगा तो 262 होगा। नदी जल विवाद बोलेगा किस अनुच्छेद में? तो हो जाएगा 263 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या व्यवस्था नहीं है? तो आप पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, तो आप पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो 36 का 50वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इस संविधान संशोधन के द्वारा हो जाएगा। अच्छा, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन दिया गया है? तो 50वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। बोलेगा, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है? ये तो हम लोग देख लिए। चलिए अगला एक, सॉरी सॉरी, ये देख लिए, क्वेश्चन देख लिए हम लोग, क्वेश्चन हम लोग देख लिए। हम्म, चलिए देखिए। भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? तो 38 का आंसर हो जाएगा एक। इसमें किसमें संशोधन करना होगा? तो प्रथम अनुसूची में। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? वास्तविक पूछेगा तो प्रधानमंत्री के पास हो जाएगा, लेकिन नामात्र पूछेगा तो राष्ट्रपति को हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद का सृजन किया गया है तो संसदीय कानून द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो संसदीय कानून द्वारा किया गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है कि विषा विष्णु पुराण निम्नलिखित में किस वंश से? विष्णु पुराण जो हो जाएगा आपको, आंसर इसका हो जाएगा मौर्य वंश से। वायु पुराण हो जाएगा गुप्त वंश से। और मत्स्य पुराण हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश से। ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश। निकोला कॉन्टिन में किस शासक के शासनकाल में आया था? तो 43 का हो जाएगा एक, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1780 से 84। उसमें कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। तो 84 का 44 का एक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का दो हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी। कृष्णा, इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी का डेल्टा हो जाएगा। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो रेडियो से किसका पता चलता है? तो 46 का इसका आंसर हो जाएगा एक, जीवाश्म का। किसका पता चलता है जी? जीवाश्म का पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पीने पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आइए, एनएसजी की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुआ था तो 1984 में हुआ था। एनएसजी की स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और बीएसएफ का स्थापना हुआ था 1965 में। बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था? 1965 में। सीआईएसएफ की स्थापना 1939 में हुआ था। से असम राइफल का स्थापना 1835 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विजय घाट, विजय घाट हो जाएगा आपको, विजय घाट हो जाएगा, विजय घाट हो जाएगा आपको लाल बहादुर शास्त्री। देखिएगा, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट अभय घाट मुरारजी देसाई। अभय घाट मुरारजी देसाई। और चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर। चैत्रा भूमि बी आर का कर्म भूमि राजीव गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 3 4 इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर कितना हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है कि, अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के यजुर्वेद के किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद का कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। 50 के वाज से नहीं। बोल रहा है यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वाज से नहीं। ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहा। कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जो भी नए हैं वो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।
थैंक यू।